क्या कभी सोचा है कि कम सोना क्या वो सच में मेहनत की निशानी है या फिर एक धीमा जहर? आज हम इसी बारे में बात करेंगे। हम नींद को किसी लाइफस्टाइल चॉइस की तरह नहीं, बल्कि एक ऐसी जरूरी बायोलॉजिकल जरूरत के तौर पर देखेंगे जिसे हम सब ने कहीं ना कहीं नजरअंदाज कर दिया है। ये सिर्फ आराम करना नहीं है, ये हमारे शरीर और दिमाग के लिए एक ऐसी जरूरत है जिसके बिना काम चल ही नहीं सकता। इस बात की गहराई को समझने के लिए जरा ये सोचिए, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, जो इंसानी हिम्मत और ताकत की हर हद को सेलिब्रेट करती है, उसने नींद से जागने के रिकॉर्ड्स को मान्यता देना ही बंद कर दिया है। क्यों भला? क्योंकि वो इसे कोई अचीवमेंट नहीं बल्कि एक जानलेवा खतरा मानते हैं। इससे साफ पता चलता है कि ये कोई मजाक की बात नहीं है। हम सब ना एक तरह की खामोश महामारी की चपेट में हैं। एक ऐसी महामारी जहां ये मानना कि अरे कम नींद से भी काम चल जाता है, एक तरह का घमंड बन गया है। हमारे समाज में कम सोना मतलब अरे देखो कितना मेहनती है। लेकिन साइंस की कहानी वो तो बिल्कुल ही अलग है। और इसमें सबसे खतरनाक बात पता है क्या है? कि हमें पता ही नहीं चलता कि हम कितनी नींद खो रहे हैं। इसे कहते हैं बेसलाइन रीसेटिंग। मतलब हमारा शरीर और दिमाग उस कम एनर्जी और थकावट के इतने आदी हो जाते हैं कि वही हमारा नया नॉर्मल बन जाता है। ये कुछ ऐसा है जैसे कोई सालों तक धुंधले चश्मे से देखे और भूल ही जाए कि साफ दिखना कैसा होता है। बस वही थकावट हमारी नई सच्चाई बन जाती है। तो चलिए देखते हैं कि जब हम नींद को नजरअंदाज करते हैं तो इसका सबसे पहला और सबसे बड़ा शिकार कौन बनता है? और इसका जवाब है हमारा दिमाग। नींद की कमी का असर दिमाग पर तुरंत और बहुत ही गहरा होता है। एक स्टडी में कुछ कमाल के और डराने वाले नतीजे सामने आए। जिन लोगों ने पूरे 8 घंटे की नींद ली, उनका परफॉर्मेंस एकदम बढ़िया रहा। लेकिन जिन लोगों ने सिर्फ 6 घंटे की नींद ली, उनका परफॉर्मेंस गिरने लगा। और जो लोग सिर्फ 4 घंटे सोए, उनका क्या? बस 14 दिनों के बाद उनका दिमाग उतना ही खराब काम कर रहा था जितना किसी ऐसे इंसान का जिसे 3 रात लगातार जगाकर रखा गया हो। सोचिए जरा। और हाँ, ये सिर्फ किसी लैब की रिपोर्ट नहीं है। असल जिंदगी में इसका मतलब ये है कि नींद की कमी में गाड़ी चलाना उतना ही खतरनाक है जितना शराब पीकर गाड़ी चलाना। क्यों? क्योंकि रिएक्शन टाइम धीमा हो जाता है, ध्यान भटकने लगता है और पलक झपकते ही कोई बड़ा हादसा हो सकता है। और फिर आता है वो पहलू जो सबसे ज्यादा डराता है, माइक्रो स्लीप। ये नींद का एक ऐसा छोटा सा अनकंट्रोल्ड झोंका है जिसमें दिमाग कुछ सेकंड्स के लिए बस ऑफलाइन हो जाता है। आपका परफॉर्मेंस एक सीधी लकीर बन जाता है, जैसे कार्डियक अरेस्ट में हार्ट मॉनिटर। अब सोचिए, अगर ये कुछ सेकंड्स तब आएं जब कोई गाड़ी चला रहा हो, तो अंजाम क्या होगा? तो दिमाग की बात तो हो गई। अब आते हैं शरीर पर। नींद की कमी हमारे शरीर को अंदर ही अंदर कैसे खोखला करती है, ये जानना भी बेहद जरूरी है। ये वो नुकसान है जो अक्सर दिखता नहीं, लेकिन होता बहुत गहरा है। हमारे शरीर के अंदर एक पूरी आर्मी है जिसे हम इम्यून सिस्टम कहते हैं, और इस आर्मी के सबसे खास, सबसे एलीट सोल्जर हैं नेचुरल किलर सेल्स। इनका बस एक ही काम है, कैंसर सेल्स जैसे दुश्मनों को ढूंढना और उन्हें खत्म करना। ये हमारे बॉडी के सीक्रेट एजेंट्स हैं। तो क्या होता है जब हम इन सीक्रेट एजेंट्स को आराम नहीं देते? सिर्फ एक रात, बस 4 घंटे की नींद, और इन कैंसर से लड़ने वाले सेल्स की एक्टिविटी में 70% की गिरावट आ जाती है। 70%! जरा सोचिए ये आंकड़ा कितना बड़ा और कितना खतरनाक है। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कम नींद का सीधा कनेक्शन है अल्जाइमर के बढ़ते खतरे से, दिल की बीमारियों से, ब्लड शुगर लेवल बिगड़ने से जिससे डायबिटीज होती है। पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन कम होता है, महिलाओं में रिप्रोडक्टिव साइकिल पर असर पड़ता है। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो शरीर के हर सिस्टम पर धीरे धीरे हमला करती है। और हाँ, वो जो कहते हैं ना ब्यूटी स्लीप, वो कोई मजाक नहीं है। स्टडीज में ये साफ साफ दिखा है कि जिन लोगों की नींद पूरी नहीं होती, वो कम हेल्दी और कम अट्रैक्टिव लगते हैं। तो अगली बार जब कोई ये कहे तो याद रखिएगा कि इसके पीछे पक्की साइंस है। अच्छा, अब तक तो हमने सिर्फ ये बात की कि नींद न लेने से क्या क्या बुरा होता है, लेकिन अब कहानी का दूसरा पहलू देखते हैं कि नींद असल में हमारे लिए करती क्या है। ये सिर्फ आराम करने का टाइम नहीं है, बल्कि ये वो वक्त है जब हमारा शरीर और दिमाग खुद को एक्टिवली बेहतर बना रहे होते हैं। इसे एक कहानी से समझते हैं। एक पियानो प्लेयर है जो देर रात तक एक मुश्किल धुन बजाने की प्रैक्टिस कर रहा है। वो फ्रस्ट्रेट हो चुका है क्योंकि बार बार एक ही जगह पर एक ही गलती कर रहा है। हार कर
वो पियानो बंद करके सोने चला जाता है। लेकिन अगली सुबह जब वो वापस पियानो पर बैठता है तो जैसे कोई जादू हो जाता है। वो उस धुन को बिना किसी कोशिश के एकदम परफेक्ट बजा लेता है। ये कोई जादू नहीं था, ये थी नींद की ताकत जो रात भर उसके दिमाग को ट्रेन कर रही थी। तो ऐसा हुआ कैसे? इसका साइंटिफिक कारण है स्लीप स्पिंडल्स। ये गहरी नींद के दौरान हमारे दिमाग में उठने वाली बहुत ही पावरफुल ब्रेन वेव्स होती हैं। ये क्या करती हैं? ये दिन में सीखी गई स्किल्स को रात में बार बार प्ले करके मजबूत बनाती हैं। एक तरह से हमारा दिमाग रात को प्रैक्टिस करके हमें बेहतर बना रहा होता है। नींद का एक और सुपर पावर है दिमाग की सफाई। इसे आप न्यूरोलॉजिकल सैनिटेशन भी कह सकते हैं। जब हम सो रहे होते हैं तो हमारा दिमाग एक क्लीनिंग क्रू की तरह काम करता है। ये दिन भर में जमा हुए सारे जहरीले कचरे को बाहर निकालता है, जिसमें वो एमिलॉइड प्रोटीन भी शामिल है, जिसका सीधा लिंक अल्जाइमर्स से है। ये हमारे दिमाग के लिए एक रोजाना का डिटॉक्स है। तो अब सबसे जरूरी सवाल, हम अपनी नींद को बेहतर बना कैसे सकते हैं? अच्छी बात यह है कि इसके लिए कुछ बहुत ही सिंपल और साइंस बैक्ड तरीके हैं जिन्हें अपनाकर हम अपनी नींद की क्वालिटी में जमीन आसमान का फर्क ला सकते हैं। ये हैं वो 4 सबसे जरूरी टिप्स। नंबर 1, रेगुलैरिटी। रोज एक ही टाइम पर सोइए और एक ही टाइम पर उठिए, वीकेंड पर भी। इससे बॉडी क्लॉक सेट रहती है। नंबर 2, टेम्परेचर। अपना बेडरूम ठंडा रखिए। शरीर का तापमान जब गिरता है तो नींद को सिग्नल मिलता है। नंबर 3, अंधेरा। सोने से 1 घंटा पहले सारी स्क्रीन्स और तेज लाइटें बंद। रोशनी नींद लाने वाले हार्मोन मेलेटोनिन को रोकती है। और आखिरी नंबर 4, स्टिमुलेंट से बचें। दोपहर के बाद चाय, कॉफी या निकोटीन बिल्कुल नहीं। ये बात कितनी गहरी है। निराशा और उम्मीद के बीच का सबसे अच्छा पुल एक अच्छी रात की नींद है। जब हम थके होते हैं ना, तो हर छोटी प्रॉब्लम भी बहुत बड़ी लगती है। दुनिया ज्यादा मुश्किल लगती है, लेकिन बस एक अच्छी नींद और सुबह सब कुछ एक नए और बेहतर नजरिए से दिखने लगता है। तो आखिर में बस एक ही सवाल बचता है। नींद कोई लग्जरी नहीं है। ये हमारी सेहत, हमारी खुशी और हमारी कामयाबी, इन सब की बुनियाद है। तो क्या ये आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में है? इसका जवाब आपको खुद को देना है।